everyone, welcome to Study with Pens. Today we are starting new chapter which is respiration. हमने एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट किया था जिसमें हमने डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देख लिया था। आज हम रेस्पिरेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप हर सेकेंड सांस लेते हैं, लेकिन क्या सिर्फ सांस लेना ही रेस्पिरेशन है? नो। ब्रीथिंग सिर्फ प्रोसेस का पहला स्टेप है। असली रेस्पिरेशन तो आपकी बॉडी की हर सेल के अंदर होता है। और जब हम फूड खाते हैं वो डायरेक्टली एनर्जी नहीं बन जाता। सेल उस फूड को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ती है और तब बनता है एनर्जी, जिससे हार्ट का धड़कना, ब्रेन का काम करना और मसल्स मूव करना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आप बेसिकली इतना समझो कि respiration is equal to food plus oxygen plus energy plus कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो रिस्पिरेशन का मतलब अगर आप समझो तो ये है। ओके, अब हमने एक माइंड मैप ओवरव्यू देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिस्पायरेशन। तो पहले हम प्लांट का रिस्पिरेशन देखेंगे, फिर एनिमल का रिस्पिरेशन देखेंगे। ओके, फिर एनिमल का रिस्पिरेशन देखेंगे। सो बेसिकली हम अपने स्लाइड में देख रहे हैं कि रिस्पिरेशन इज इक्वल टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इट मीन्स कि रिस्पिरेशन एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड लाइक ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अगर हम इसके टाइप की बात करें तो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है और एनारोबिक रिस्पिरेशन है। एरोबिक का मतलब कि इसमें ऑक्सीजन होगा और एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली यहाँ पे आप याद रखना कि एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब क्या है कि इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीजन होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, and produce more energy in the cytoplasm and mitochondria। कहाँ पे ये रिएक्शन होगा? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप रिएक्शन का देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप जरूर देखना। ये इसमें 36 एटीपी निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी होगा? 36 एटीपी होगा। 36 एटीपी रिएक्शन आप देख लो। ऑल ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स एंड मोस्टली एनिमल्स। ओके, अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, लो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। और ये कहाँ होगा? सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ पे आप डिफरेंस समझ रहे हो, यहाँ पे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है और यहाँ पे सिर्फ साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो कि ब्रेक डाउन होके इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। और अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी देखो कि यहाँ पे एरोबिक में 36 एटीपी निकलेगा और इसमें 2 एटीपी निकलेगा। ये सब क्वेश्चन जो है यहाँ से डायरेक्टली हिट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। सेकेंड इज एग्जाम्पल की बात करें, मैनी फंगाई सच एज ईस्ट एंड मैनी बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम गैसेस एक्सचेंज की बात करें इन प्लांट, तो प्लांट एक्सचेंज गैसेस लाइक O2, CO2 फ्रॉम रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस। तो अब देखो, अगर रूट की हम बात करें तो ये क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज इन रूट। तो रूट में क्या होगा? बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में कि डिफ्यूजन क्या होता है? मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है। तो द बाय द डिफ्यूजन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल्स। ओके, तो ये कैसे होगा? गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू। और स्टेम में कैसे होगा? थ्रू द लेंट्रिकल्स ऑफ वुडी प्लांट थ्रू द एपिडर्मिस इन हर्बेशियस प्लांट। ओके, तो ये स्टेम में होता है थ्रू लेंटिकल्स। ये याद रखिएगा कि स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू होगा। और अगर लीव्स में बात करेंगे तो स्टोमाटा के थ्रू होगा रेस्पिरेशन। ये हमने प्लांट का पढ़ लिया। अब हम एनिमल्स का देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से आता है। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। So, respiration in animals, in aquatic animals and terrestrial animals. Aquatic animals use oxygen by oxygen dissolved in water and higher breathing rate through gills। अगर वो fish होगा तो gills through the skin like frog and fish। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एटमॉस्फेरिक एयर से लेगा ऑक्सीजन।
ब्रीथिंग रेट इन इसका रिलेटिवली लो टू द लंग्स। ओके, ह्यूमन, स्नेक एंड बर्ड्स। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे और फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो, तो पार्ट पहले याद रखो। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, ये नॉस्टिल है, ये आप फिगर देख रहे हो, नॉस्टिल से स्टार्ट होगा तो फिर फेरिंग्स में जाएगा, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया नॉस्टिल एंड नेजल पैसेज। एयर enters the nostril through the pair of nasal passage. The air becomes clean and moist through mucus and hair. Okay, तो हेयर प्लस म्यूकस क्या करता है, वो फिल्टर का काम करता है डस्ट को एंड मेक एयर मॉइस्ट एंड वार्म। अब हम फेरिंग्स, सेकेंड इज फेरिंग। तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इपीग्लोटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। तो ये आप याद रखना पॉइंट कि इपीग्लोटिस जो है वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। ओके, और हाँ ये हो गया। अब थर्ड हो गया आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स को आप यहाँ पे याद रखना, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ओके, लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स विच प्रोड्यूस साउंड एंड ऑल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल इन द मैन। Third is trachea, 10 to 12 centimeter long, hyaline cartilage containing C-shaped ring. Fourth is bronchi, one pair for each lungs. Last lungs. Lungs में क्या है, मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, one pair, pale pink and sponge, attached to the base of the muscular diaphragm. And the right lungs is large, broad and divided into three lobes. Left lungs is small, ये वाला point आप याद रखना. Left lungs is small, thin and divided into two lobes. Right lungs has three bronchi. Left lungs has two bronchi. बैलून शेप, सिंगल लेयर, एल्वुलाई एंड सिड गैसेस। तो मेनली यही बात है आप याद रखना कि लंग्स का मेजर फंक्शन क्या है, आपका मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है। ओके, अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म जो होगा ह्यूमंस में, इनहेलेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्पिरेशन, एक्सेलेशन एंड एक्सपायरेशन। So, external respiration, which is called exchange of gases between alveoli and tissue. Exchange of gases between blood and the tissue. Breathe two types का हो गया। इनहेलेशन जिसमें O2 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जिसमें क्या होगा, आप ये डायफ्राम का शेप याद रखना। इसमें क्या होगा कि डायफ्राम जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा, डाउनवर्ड फ्लैट, जब हम इनहेलेशन करेंगे। और एक्सलेशन में क्या होगा, O2 16% हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%। और जो डायफ्राम का शेप होगा वो डोम शेप हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से एक क्वेश्चन आएगा। अब देखो, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट। तो गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन इन द alveoli. 97% of O2 is transported by hemoglobin and carbon dioxide is transported by bicarbonate, which is 70%, and hemoglobin 23%, and plasma में 7%. Cellular respiration is aerobic oxidation of food like glucose in the cytoplasm and माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप याद रखना कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, लाइक ब्रोंकियाई, ये सरफेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक एम्यूबा एंड प्लेनेरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो उनका मतलब कि ब्रोंकाई का काम करेगा। अर्थफॉर्म एंड लीच का जो होगा वो मॉइस्ट स्किन है, वो उनका रिस्पिरेशन का काम करेगा। फिश, प्रॉन, टैडपोल, लार्वा इज उनका गिल्स काम करेगा रिस्पिरेशन के लिए। फ्रॉग के लिए मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स। मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई, ट्रैकिया एंड स्प्रिकल्स, एंड बर्ड्स, लिजर्ड एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इज लंग्स। ओके, तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट और ऐसे इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर respiration in animals and respiration in plant and basic point of respiration. अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अब जो भी पॉइंट देखेंगे प्लांट और एनिमल्स दोनों का देख लेंगे एक ही साथ। तो हम नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, प्लांट एंड एनिमल्स का, दोनों का।
Okay, stay connected with our channel and keep subscribing us. Thank you.